अस्सलामुअलैकुम। गैलेक्सी न्यूज़ के साथ मैं हूं शहबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पीटीआई के वर्चुअल जलसे के बारे में कि जब उनका जलसा हो रहा था तो क्या क्या हैपनिंग्स हुई और उसमें कौन कौन से पीटीआई के रहनुमा थे जो रूह पोश थे और जो जाहिर हैं उन्होंने भी इस जलसे से खिताब किया है। और उसके अलावा एक और जलसा पीपल्स पार्टी की जानिब से भी तरबत यानी कि बलूचिस्तान में किया गया है और उस हवाले से भी सारी डिटेल आपके साथ रखेंगे। और इसके साथ साथ एक और यानी कि शेर अफजल मरवत साहब को भी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। इन तमाम खबरों की तफसील हम आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि पीटीआई का वर्चुअल जो जलसा हुआ है कल के रोज यानी कि 17 दिसंबर 2023 को किया गया है। वैसे तो क्योंकि पीटीआई की जानिब से ये शिकायत सामने आ रही थी और इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने ये दरख्वास्त दे रखी थी कि हमें फिजिकली वर्कर कन्वेंशन और वैसे भी जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, अगर जाते भी हैं तो हमारा जलसा या वर्कर कन्वेंशन जो होता है उसको रोक दिया जाता है। तो इस पर कुछ इकदाम या कुछ हदायत जारी की जाए ताकि हमारे जो वोटिंग के लिए हमें प्लेइंग फील्ड है वो प्रॉपर तरीके से मिल सके इस हवाले से। लेकिन उन्हें तो इस हवाले से यानी कि सिर्फ पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में ही इस चीज़ में वो वर्कर कन्वेंशन करने में अपने कामयाब हो सके थे, ना तो उनको सिंध में उनके कोई ख़ास वर्कर कन्वेंशन भी नहीं हुए और ना ही पंजाब में हुए। जैसे ही पंजाब में शेर अफजल मरवत साहब आए तो उन्हें लाहौर से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद से अब यानी कि पीटीआई की जानिब से ये सोचा होगा कि इनका जो सबसे बड़ा हथियार है यानी कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो है उसको सही यूज अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो पीटीआई है यानी कि तहरीक इंसाफ है जिसने इसको सही तरीके से यूज भी किया है। तो इस हवाले से पीटीआई की जानिब से उनके जो रहनुमा थे या उनकी जितनी भी कमेटीज वगैरह थी उनकी जानिब से ये आइडियाज दिया गया कि हो सकता है कि अब अगर हमें फिजिकली जलसा करने की इजाजत नहीं दी जा रही तो हम वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पर इसको कर सकते हैं। और इन्होंने ये किया भी यानी कि बाकी की तमाम जो पार्टी सियासी जमातें हैं उस चीज़ के हवाले से अगर देखा जाए तो कुछ भी अगर ये नहीं करना हो तो वो पीटीआई ही सबसे पहले करती है और सोशल मीडिया का भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सियासी पार्टियों के हवाले से पीटीआई ने ही किया है और इसके ज़रिए ही इन्होंने अपने जो वोट बैंक था उसको ज़्यादा मज़ीद बढ़ाया भी है। और इसके जो जलसा किया जाना था तब उस यानी कि 17 दिसंबर को बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इश्यूज भी सामने आ गया और जिसमें कुछ जो दूसरी जो सियासी जमातों के लीडर जो सोशल मीडिया के हेड थे या अकाउंट्स थे उनसे ये भी ट्वीट्स आ रही थी कि हो हमारा नेट तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो नेट आ रहा है या कुछ भी इस तरह का। लेकिन वाकई ही पाकिस्तान में यानी कि ये जो जलसा था इनका वर्चुअल इनको ओवरऑल वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था इसको। तो इस हवाले से ये इनको जो बाकी की सियासी पार्टियों से उनको ये भी खदशा था कि हो सकता है कि इमरान खान साहब का इस हवाले से भी पीटीआई का वोट बैंक जो है वो मजीद बढ़ने के खदशात होंगे। इस वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट का जो मसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया था और उसके बाद जब जलसा खत्म हो गया तकरीबन ये जलसा जो था वो तकरीबन 4.5 घंटे तक चला है, लाइव चला था। और इसकी जो स्ट्रीमिंग हो रही थी वो तकरीबन बहुत ज़्यादा आवाम थी जो इसको देख रही, तकरीबन का 5 लाख से ज़्यादा आवाम थी जिसने इसको देखा है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, ट्विटर, एक्स और फेसबुक, यूट्यूब और बाकी के जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर तमाम जितने भी थे टोटल जो व्यूज़ उनके आ रहे थे वो 5 लाख से ऊपर के ही थे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो वाकई ही में जो लोग कह रहे थे कि पीटीआई की जो नहीं है वोटर्स नहीं है या व्यूवर्स नहीं है तो इनके हवाले से ये एक था कि एक पीटीआई के लिए एक अच्छा साइन था कि उनके अभी भी वोट बैंक मौजूद है। और इसमें जो सियासी रहनुमाओं के खिताब किए गए थे तमाम सियासी रहनुमा जैसा कि अली मोहम्मद खान के चेयरमैन पीटीआई यानी कि बैरिस्टर गौहर ने भी इस जलसे से खिताब किया और उसके अलावा बहुत से रूह पोस्ट जो रहनुमा हैं इनके पीटीआई के यानी कि आजम सवाती साहब, उसके साथ साथ हमाद अजहर और उसके साथ मुराद सईद का वो उनको तो नहीं आया गया तो स्क्रीन पर, लेकिन उनकी जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ था जिसको लाइव उसमें जलसे में पढ़कर भी सुनाया गया था। और उसके साथ साथ ही शहबाज गिल और जरताज गुल साहिबा भी इस जलसे में शरीक हुई थी और उन्होंने इस पर अपने खिताब भी किए हैं। और इसके आजम सवाती की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरी इस उम्र में मैं जो मतलब कि बाहर हूँ, अपने घर से दूर हूँ, अपनी फैमिली से दूर हूँ और मैं जंगलों में कभी कहीं तो कभी वहाँ रह रहा हूँ।
तो ये मैंने जो रूपोश हुआ तो मैं चेयरमैन पीटीआई तब के जो इमरान खान साहब थे उनके कहने पर ही हुआ हूँ। और उसके अलावा दूसरे भी बाकी के भी जितने भी लोग थे उन तमाम का यही था कि जो भी वो सारी बातें होती है कि हमें किस तरह से निकाला गया या हमें नाइंसाफियाँ की जा रही हैं हमारे साथ या कुछ भी ऐसा था, तो वो तमाम बातें उन्होंने अपने इस जलसे में की हैं। और इसके साथ साथ ही बैरिस्टर गौहर अली खान की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने मुझे इस पार्टी का चेयरमैन बनाया है तो वो उनकी जमहूरियत का मुंह बोलता सबूत है। और उन्होंने ये भी कहा कि चेयरमैन इमरान खान साहब ने जब भी मैं जेल में जाता हूँ मेरी मुलाकात होती है तो वो मुझसे कभी भी ये बात नहीं पूछते कि मुझे जेल से कब बाहर निकाला जाएगा। जबकि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आज भी गुस्से में है और उनका जो लहजा है उसमें इंतकाम भी नजर आता है, महसूस होता है कि वो आज भी यही बात कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला गया है। और इसके साथ साथ ही अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने भी इस जलसे में खिताब किया था और उन्होंने कहा कि हमारा जो हमेशा से था कि हमें चेयरमैन पीटीआई जब तब के इमरान खान साहब ने कभी भी फौज मुखालिफ बयानिया को सपोर्ट करने के लिए नहीं कहा था, मतलब कि हम तमाम ही इसी तरह के जो सपोर्टर्स थे। लेकिन अगर शहबाज गिल साहब की भी अगर जो इसको लाइव जलसा दिखाया गया था तो अब इसमें जो इफेक्ट देखने में आया ये भी हो सकता है कि पीटीआई के लिए कुछ नुकसानदेह भी हो सकते हैं, ये बुरे इम्पैक्ट भी हो सकते हैं कि शहबाज गिल साहब के जो व्लॉग्स हैं वो तकरीबन एंटी एस्टैब्लिशमेंट ही होते हैं। तो जबकि पीटीआई में भी एक ग्रुप ऐसा है जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के खिलाफ है, वो आज भी यही चाहता है कि किसी न किसी तरह से एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके जो मुफाहमत है या उनके जो मामलात हैं वो दुरुस्त हो जाए। और ये जो ओवरऑल जलसा था ये बहुत एक अच्छा जलसा था कि अगर पीटीआई को फिजिकली वर्कर कन्वेंशन की इजाज़त नहीं दी जा रही है तो वो इस तरह का कन्वेंशन कर सकते हैं मजीद। और इसके अलावा इस जलसे का जो आगाज़ हुआ था वो तलावत कुरान पाक से हुआ था और इसका इख्तिताम जो था वो तराने पर ख़त्म किया गया। तो और एक देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा, यानी कि ये कोई बुरी बात नहीं थी, इस पर पहले भी कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि वर्चुअल जलसा किसी सियासी पार्टी ने किया हो। जबकि इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि पीटीआई के लिए एक अच्छा साइन था, ये एक अच्छी खबर थी कि शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया था। और उसके अलावा अब देखते हैं कि इनको जब रिहा किया जाता है तो क्या दोबारा से इनको गिरफ्तार किया जाता है या इन पर कोई मजीद मुकदमा भी बनाया जाता है या नहीं। तो लेकिन ये एक पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर थी कि इनकी वजह से ही, यानी कि इमरान खान साहब की जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा पीटीआई के पॉपुलर रहने वाली शख्सियत थी वो शेर अफजल मरवत साहब को ही कहा जा रहा था कि वो हैं उनकी जगह पर। और वो खुद भी अपने मुँह से कहते रहे कि अगर इमरान खान साहब नहीं है तो मैं उनकी जगह हूँ। और आवाम ने वाकई में केपीके में उनको बहुत ज़्यादा इस बात का मकबूलियत भी दी थी और उन्हें पसंद भी किया था। और सोशल मीडिया पर भी वो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग में भी रही हैं और उनको बहुत ज़्यादा फॉलोअर सर्च भी किया जाता रहा है। और उसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि निगरां हुकूमत यानी कि निगरां काबीना के जिन वज़रा और सूबाई वज़ीर और वफाकी वज़रा की जानिब से इस्तीफ़े दिए गए थे, लेकिन फ़िलहाल चेयरमैन सेनेट इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो दुबई के दौरे पर है। इस वजह से उनके जो इस्तीफ़े थे वो कायम चीफ जो सेकंड ऑप्शन होता है डिप्टी चेयरमैन सेनेट है उनको दिए गए हैं। और उसके अलावा ये भी है कि एक क्या ये जो वफाकी काबीना के वज़रा हैं क्या वो आइंदा के जो इंतखाबात होंगे उनमें हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस हवाले से भी पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 224 में ये लिखा गया है कि कब निगरां काबीना के वज़रा आइंदा के जो आम इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे। लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि ये इस चीज़ के मुनाफी होगा। और उस चीज़ में ये भी कहा जाता है कि आइन का आर्टिकल 223 में ये बात कही गई है कि निगरां काबीना के जो वो वज़रा होंगे निगरां वो आम इंतखाबात में तो हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन इंतखाबात के बाद का जो प्रोसेस होता है जिसमें तक बाद के जो 1-2 माह 60 दिन होते हैं उसके बाद अगर जो एक ही उम्मीदवार अगर 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रहा होता है और उसके बाद वो एक अपनी जो सीट होती है एक हल्के की सीट को छोड़ देता है और दूसरी पर ही रहता है, क्योंकि एक जो होता है हल्का उसमें एक ही बंदा खड़ा हो सकता है, एक ही बंदा 2 हलकों को जो है वो सर्व नहीं कर सकता वज़रा के तौर पर। तो इस देखा जाएगा कि जो ज़मनी इलेक्शन होंगे उसमें तो निगरां वज़रा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल होंगे, लेकिन आम इंतखाबात जो होंगे उसमें निगरां वज़रा इंतखाबात में हिस्सा लेने के अहल नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो ये कहा जाता रहा कि निगरां काबीना नून लीग की बी टीम है, नून लीग के ही जो लोग हैं वो निगरां काबीना में आकर बैठे हुए हैं। तो आज के दिन ही जब पीपल्स पार्टी का तरबत में बलूचिस्तान में इनका जलसा हुआ है तो वहां पर निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया और उन्होंने उस जलसे से खिताब भी किया और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि आसिफ अली जरदारी मोहतरम कायद हैं और उन्होंने मुझे आकर कहा कि आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करें और मैं उनके हुक्म का ताबेदार हूँ और मैं उनकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और इस मौका पर ही इस जलसे में उन पर उनका जो पार्टी का जो झंडे वाला मोफरल है वो उनके गले में भी पहनाया गया और उनके उस पार्टी में शमूलियत का खैर मकदम भी किया गया है। और उसके साथ साथ ही आसिफ अली जरदारी ने भी इस तरबत में अपने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान की आवाम के लिए हमने भी देखा है कि उनके हालात जो है वो ख़राब है, लेकिन आप अब हमें मौका दें। और उन्होंने कहा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया कि मुझे मालूम है कि मुआशी हालात बहुत ख़राब है, लेकिन आप मुझे मौका दें और आवाम अगर मेरा साथ दे तो मैं इन तमाम जो मुश्किलात हैं मुआशी तौर पर मैं उनको हल कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि मैं जब जेल में था तो मैंने मुआशरत पर बहुत ज़्यादा किताबें भी पढ़ी हैं और दिन में मैं तकरीबन 2 से 3 किताबें भी पढ़ लेता था। और इसके साथ साथ जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी यानी कि बिलावल भुट्टो ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है और ना ही हम किसी से लड़ाई करना चाहते हैं। और इसमें यह भी कहा गया कि आइंदा के जो भी आम इंतखाबात होते हैं तो इत्तेहाद बनते ही रहते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। जबकि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त मौजूद पाकिस्तान में आर्मी चीफ साहब भी अमेरिका के दौरे पर हैं और उसके साथ साथ निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब भी आज कुवैत के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। और उसके साथ साथ ही काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के वो भी तुर्की गए हैं अपनी छुट्टियों को बैरून मुल्क एंजॉय करने के लिए। और उसके साथ साथ ही चेयरमैन सेनेट भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो भी दुबई के दौरे पर हैं। तो अब ये देखना यह है कि आर्मी चीफ साहब जो गए हुए हैं अमेरिका के दौरे पर और उसके बाद से ही एक रिपोर्ट स्टेट बैंक की जानिब से जारी की गई है और उसमें जो ये बात कही गई है कि रवां साल के इब्तदाई 5 महीनों में जो बैरूनी सरमायाकारी थी उसमें 21% तक इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ ही अब आइंदा के भी जो बैरून मुल्क यानी कि अमेरिका के जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी करने की भी पाकिस्तान में ख्वाहिश का इजहार किया है और ये तमाम तर जो क्रेडिट मुआशी हालात को बेहतर करने का जाता है वो आर्मी चीफ को ही दिया जाता है। अब देखते हैं कि आर्मी चीफ के इस दौरे को जब वो वापस आएंगे तो इस पर क्या असरात पाकिस्तान पर होंगे। लेकिन ये जो उन्होंने कहा है स्टेट बैंक की जानिब से ये रिपोर्ट दी गई है कि 21% तक जो बैरून सरमायाकारी वो बढ़ी है। तो इस हवाले से अगर पेट्रोलियम की कीमतों को भी अगर कम कर दिया जाता है तो लेकिन लोकल लेवल पर इन चीज़ों को कम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से महंगाई वहाँ की वहीं खड़ी रहती है। उसमें किसी भी किस्म की कोई भी आम आदमी या गरीब आदमी जो होता है उसको किसी किस्म का कोई रिलीफ भी नहीं मिलता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर भी काम करे कि पेट्रोल की कीमतें सिर्फ कम करने की वजह से या हमें ये रिपोर्ट दिखा देने की वजह से कि इतनी हमारे जो बैरूनी ममालिक की जो सरमायाकारी हो चुकी है तो इसमें आम और गरीब आदमी का इसमें कोई कंसर्न नहीं होता है। उसको महंगाई की वजह से वो अपने जो ज़िंदगी है उसको बसर करनी होती है। तो आम लोकल लेवल पर भी हुकूमत को चाहिए कि ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि आम आदमी जो है वो आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।